हरौरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेद् गुरुं। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः। मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेद् गुरुम्। Welcome to the second episode of the Yoga Podcast with Sam Yogi. सैम योगी के साथ योगा पॉडकास्ट का यह दूसरा एपिसोड है जिसमें आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली पर थोड़ी सी। तो श्लोक है इस प्रकार। So today we'll discuss a little bit about Kundali, and the sloka or the verse is as follows. Kundalim chalayitva tu भस्त्रां कुर्याद् विशेषतः एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभिः कुतः। And its Sanskrit commentary is as follows. कुंडली मिति कुंडलीं चालयित्वा शक्ति चालनं कृत्वा अथानन्तरमेव भस्त्राख्यं कुम्भकं कुर्यात् नित्यं प्रतिदिनम् एवं मुक्त प्रकारेण अभ्यस्यतो यमिनो योगिनो यमवीर्यमादभयं कुतः न कुतोऽपीत्यर्थः योगिनो देहत्यागस्य स्वाधीनत्वादिति तात्पर्यम्। So again the verse is कुंडलीं चालयित्वा तु भस्त्रां कुर्याद् विशेषतः एवमभ्यस्यतो नित्यं यमिनो यमभिः कुतः। The meaning is, having said the Kundalini in motion, the Vastrika Kumbhaka should be particularly practiced. Whence is the fear of death for the self-restrained yogi who practices thus every day? Now the meaning in Hindi. कुंडलिनी को घुमाते हुए नाड़ी में सुषुम्ना में भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। जो इस तरह प्रतिदिन अभ्यास करता है उसको मौत का भय कहाँ। तो ये भस्त्रिका क्या है? So what is Bhastrika? It is one of the pranayamas that I have demonstrated on the Sam Rock Cafe channel on YouTube long back. So there I clearly mentioned the Bhastrika, and if there is time then I shall bring it out as a video as part of the podcast here. तो भस्त्रिका क्या है? वो एक प्राणायाम है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमारे जो चैनल है योगा और वेदांत पे, उसका नाम है सैम रॉक कैफे, यूट्यूब पे है। तो वहाँ हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है भस्त्रिका क्या है। तो उसी को यह इन प्रवचनों में, यह पॉडकास्ट में एक वीडियो पॉडकास्ट करके फिर हम डाल देंगे। या फिर आप कोई भी अच्छे गुरुजी का देखिए यूट्यूब पे कैसे भस्त्रिका किया जाता है। तो इस तरह भस्त्रिका प्राणायाम पे यह प्रवचन हम कर रहे हैं। द्वासप्तति सहस्राणां नाडीनां मलशोधने कुतः प्रक्षालनोपायः कुंडल्यभ्यसनादृते। The meaning is, except for the practice of causing to move Kundalini through Shakti Chalana, what other means is there for clearing away the impurities of the 72,000 nadis?
कुंडलिनी के अभ्यास शक्ति चालन के द्वारा होती है, और इसके सिवा या और कोई उपाय है? ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनकी जो अशुद्धि आपने कर रखी है, उसको शुद्ध करने के लिए यह उपाय है। See, there are 72,000 nadis in your body, the subtle body, through which prana moves, but you cannot get into that dimension of prana because these nadis are blocked. So, what other means is there to clear the blockage except moving the kundali or the kundalini shakti through these nadis? So on this there is a slok, nadistha kundali shakti भुजंगाकार शायिनी। तो इस पर श्लोक है, नाड़ियों में कुंडली शक्ति भुजंगाकार सर्पाकार सोती है। So in the nadis, the kundali shakti, the power, kundalini kala, kula kundalini is sleeping as a bhujanga, as a sarpa, as a snake. So the commentary of this verse is, let's look at the verse again. Dvasaptati sahasranam nadinam malashodhane kutah prakshalanopayah kundalabhyasanadrite dvasaptiti द्वाभ्याम अधिका सप्तति द्वासप्तति संख्याकानि सहस्राणि द्वासप्तति सहस्राणि तेषां तत्संख्याकानां नाडीनां मलशोधने कर्तव्ये सति कुण्डलाभ्यासनात् शक्तिचालनाभ्यासादृते विना कुतः प्रक्षालनोपायः न कुतोऽपि शक्ति चालनाभ्यासे नैव सर्वासां नाडीनां मलशोधनं भवति इत्यभिप्रायः। So this is the commentary on the verse. In brief, I'll explain the commentary. So there are 72,000 is the number of the nadis. तो पहले हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, फिर हिंदी में इसका अर्थ कर देंगे. So there are in number 72,000 nadis. So your duty is malashodhana, or cleansing the impurities of these nadis. So how to cleanse this? Without shakti chalana, without moving the shakti, how can you cleanse these nadis? There is no other way. तो यह जो 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें कि कुंडली शक्ति छिपी सोई है, उसको जगाने के लिए आपका कर्तव्य है उसको जगाना। और वो जगाना कैसे होगा? उसके लिए शक्ति चालन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। So that is as far as this pravachan goes on shakti chalana and on arousing the kundali shakti. Now let's look at another verse. Iyam tu madhyama nadi dridabhyasena yoginam asana prana sanyama mudrabhi sarala bhavet. इयम तो इति इयम मध्यमा नाड़ी सुषुम्ना योगिनां दृढ़ाभ्यासेनासनं स्वस्तिकादि प्राण संयामः प्राणायामो मुद्रा महामुद्रादिका तैः सरला ऋज्वी भवेत्. So the meaning is, this middle nadi or sushumna becomes straight for the easy passage of kundali or kundalini by preserving practice and persevering practice by yogis. How? By asanas, pranayama and mudras. It's now the meaning in Hindi. यह जो मध्य की नाड़ी है सुषुम्ना, वह स्ट्रेट सीधा हो जाती है, सीधी हो जाती है, जिससे कि प्राण अर्थात कुंडलिनी सहज चलता है। तो यह कैसे संभव होता है? योगियों के द्वारा यह संभव होता है 3 तरह से, आसन करने से, प्राणायाम से और मुद्रा से। तो मुद्रा ये सब क्या है? अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनो धृत्वा समाधिना रुद्राणी वा परा मुद्रा भद्रां सिद्धिं प्रयच्छति. अभ्यास इति समाधिनेतर वृत्ति निरोध रूपे
नैकाग्र्येण मनो धृत्वान्तः करणं धारणानिष्ठं कृत्वाभ्यासे मनः स्थितौ यत्ने विगता निद्रा येषां ते तथा तेषां निद्रापदमालस्योपलक्षणम् अनालसानामित्यर्थः। रुद्राणि शाम्भवी मुद्रा वा अन्यथा अथवा परान्या उन्मन्यादिका भद्रां शुभां सिद्धिं योगसिद्धिं प्रयच्छति तदाति एतेन राजयोगः प्रोक्तः। So the meaning is, to those who are alert and free from sleep and indolence in practice, who are alert in practice and whose minds are steadily held in a state of samadhi or concentration, you can say, the Rudrani or any other mudra confers a beneficial fulfillment, siddhi. So the meaning now in Hindi, because this is a bilingual podcast, जो कि सजग हैं और निद्रा से ग्रसित नहीं है और जिनका मन हमेशा समाधि में लगा रहता है, उनको रुद्राणी मुद्रा, शांभवी मुद्रा या कोई अन्य मुद्रा सिद्धि प्रदान करती है। तो किसी गुरु के पास जाइए और ये मुद्रा क्या है सीखिए। तो इस मुद्रा के बिना राजयोग नहीं होता। राजयोगम विना पृथ्वी, राजयोगम विना निशा, राजयोगम विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते। So I will go into the commentary of this in the next episode, whenever that episode will be. Just remember, it will be episode number 3 on the yoga podcast with Sam Yogi. सैम योगी के साथ योगा पॉडकास्ट का जो तीसरा एपिसोड होगा, ये तो दूसरा है, अभी तीसरा होने वाला है भविष्य में। अगर हुआ तो इस पर चर्चा होगी कि राजयोग क्या है। राजयोग के बिना यह पृथ्वी का भोग नहीं होगा। विदाउट राजयोग देयर कैन बी नो भोग, नो एंजॉयमेंट ऑन दिस ऑफ दिस अर्थ। एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट मुद्रा। वेरियस मुद्राज हैव बीन टॉक्ड अबाउट। बहुत सारी मुद्राएं इनकी हम चर्चा कर चुके हैं, इनको दिखा चुके हैं। हमारा एक आइडेंटिटी है इंस्टाग्राम पे, क्या है? 001 सैम योगी, 001 SAMYOGI। देयर यू गो टू द रील्स, उसमें आप रील्स में जाइए, जो कि एक ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम पे, और सबसे पुरानी रील्स को पकड़िए, उस ढूंढिए, go and search in reel section of this identity called 001 Sam Yogi, SAMYOGI, Sam Yogi, and it's preceded by a number 001. So that is the identity. You can follow it. I usually follow back those who follow me, but you see, I don't have to follow you. You have to follow me if you want to learn mudras. And if you go to that identity or that ID and search under reels, you will find in the beginning a few mudras, and you have to practice those with reverence, remembering your guru, whoever that may be. You practice, and after a while, and you listen to this podcast, तो वहाँ जाइए आप, वो मुद्रा क्या है देखिए, उसको कुछ मुद्रा कीजिए। मुद्रा कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई खान पान की ये नहीं है, लेकिन सात्विक आहार लें। So there is no restriction for mudras. It can be practiced anytime. Some mudras are hand mudras. कुछ मुद्राएं हैं जो कि हाथ से कर सकते हैं, तो वह एक हाथ से भी हो सकता है। So it can be done with one hand also. Some mudras, when done with the left hand, affect the right side of the body, and some with the left side itself. तो मुद्रा जो हैं, उनमें कुछ तो मुद्राएं ऐसी हैं जो कि आप बायां हाथ से करेंगे तो दाहिने शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, और कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जो कि आप करेंगे बायां हाथ से तो बायां शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया तो मुद्रा विज्ञान। तो आज का प्रवचन हम यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया है। So today's discourse, let me end it here. I hope you learned something about yoga and something about mudras in today's discourse. तो हमें आशा है कि आपने कुछ तो सीखा मुद्रा के बारे में, योग के बारे में आज के प्रवचन से। The last thing I will say is a diet restrictions are there for listening to my podcasts.
तो मेरा जो ये है प्रवचन है योग पे चलता रहेगा, उसके लिए आप सात्विक आहार ग्रहण करें, जहाँ तक हो सके मांस, मछली, शराब, अंडा, पुड़िया, गुटखा वगैरह का त्याग करें. So if you want to listen to my discourses and benefit from them, have a sattvic diet. Don't take any gutka, any of those drugs in USA, gutka in India. All these drugs are now plentiful. Meth, ganja, ecstasy, and what else is there? Some brown sugar, kind of heroin. Don't take those, and don't consume alcohol. See, in USA, I'll tell you, very simple. Have, if stuck in a situation, in a party, do not go beyond half a beer. They give you one beer, leave some alone. Then you will not get intoxicated. तो ये तो हम समझा रहे थे जो अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि हम भी कभी कभी रहते हैं उधर और कभी कभी इधर देश में. तो हम अमेरिका में थे कुछ 27 साल, अभी देश में पधारे हैं, तो यहाँ लोगों को ठीक भी करना है. See, I have come to India to straighten certain people because I spent a long time in USA and I was also donating, $20 per child. A few children I was donating for a number of years, many children. I'll not name the number. Okay, let me give you the number. I was sponsoring 7 children and I came across the person who was ultimately taking care of those. And through his organization directly, I sponsored the 8th child. But what I found was out of the $20 that I was giving, only $3 to $4 was reaching the child in India. So that is not real, charity. What is real charity? Demonstrating the mudras to the children and bringing them up as model citizens of India so that they can impart yoga in return to other children. तो योग में हम कुछ बच्चों का समझाते हैं, योग मुद्रा वगैरह. जब हम रास्ते पे चलते हैं, तो जब अमेरिका में थे तो हम क्या करते थे, $20 एक बच्चे के लिए देते थे. $20 कितना होता है, वह कुछ 2000 रुपया हो गया, एक बच्चे के लिए 2000, ऐसे 8 बच्चे, तो कुछ 16,000 हम खर्चा करते थे वहां से. कई सालों तक किया, लेकिन हमने देखा कि जो 2000 में से 200 भी नहीं पहुंचता है, 200-300 बच्चे तक पहुंचता है, बाकी बीच में दलाल खा जाते हैं. तो हमने वो करना छोड़ दिया और हम यहाँ उतर गए. तो यहाँ उतर गए देश में, भारत में, तो कुछ बच्चे हैं उनको सिखाते हैं मुद्रा वगैरह. तो ये तो बच्चे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो ये दूसरों को मुद्रा सिखाएंगे और हम वही आपको सिखाएंगे जो आप सीखने के काबिल होंगे. सब तो कुछ नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं कि आप मांस मछली खाते भी हैं या नहीं. See, I don't know if you eat meat, drink alcohol or not. So how can I teach you the mudras? You have, for the propitiation of Shiva, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, for the propitiation of माँ पार्वती, you eat a vegetarian food. Otherwise, don't listen to these videos which have a dual purpose to entertain and to drive away those who are कट्टर. तो हम कभी कभी ऐसे कुछ दिखाते हैं वीडियो वगैरह में, आपने देखा होगा, कई चल रहे हैं इंटरनेट पे, जिसमें कि कुछ विचित्र दिखता है. तो कुछ लोग आते हैं कंप्लेन करके, ये तो सैम जी आप क्या कर रहे हैं सर, इससे तो लोग भ्रष्ट हो जाएंगे. मैं कहता हूँ भ्रष्ट नहीं होंगे, इससे लोग भाग जाएंगे. तो भागने दो, जो भाग जाते हैं वो वंचित हो जाएंगे, वो मुद्रा क्या है नहीं जान पाएंगे, वो तो उसी में फंसे रहेंगे. See, they are prejudiced, they are traditionalists. They say no, sex is taboo. No, it is in your mind. आपका मन ही चंचल है, उसमें वासनाओं से भरा है. तो हम थोड़ी वासना निकाल लेते हैं उससे, तो क्या खराब है. हम तुम्हारी वासनाओं का क्षय करेंगे, नाश करेंगे. See, your desires will be totally annihilated, but you have to follow the restrictions, starting with the diet restrictions. Okay, thank you. You have a wonderful day. तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो. ओम शांति शांति शांति.